Hello students, so today we will discuss about treatment of goodwill at the time of death and retirement of partner। ठीक है ना, जब कोई पार्टनर की डेथ होती है, रिटायरमेंट होता है, तो उस टाइम पे गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, किस केस में, डेथ और रिटायरमेंट के केस में। तो वो अपना आज डिस्कस करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बोल के बता दिया, थोड़ी वैसे जगह कम है मेरे पास में। तो गुडविल के बारे में पढ़ते हैं। देखो सिंपल सी बात ये है कि जब नया पार्टनर कोई फर्म में आता है ना, तो वो भी ओबियसली है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उनको वो गुडविल देगा। तो ऐसे ही जब कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो भैया वो अपनी गुडविल लेके जाएगा। अब यह आया था तो उनको दी थी जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, जिन्होंने उनको सेक्रीफाइस करके इसको रेसो दिया था। अब यहाँ पे कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो वो गुडविल लेके जाएगा, और भैया ऑब्वियसली वो अगर फर्म को रिटायर हो रहा है, वो छोड़ के जा रहा है, उसकी डेथ हो रही है, तो अब उसका हिस्सा अब जो पार्टनर बच के वो लेंगे। जैसे मान ली पहले 10,000 रुपये थे और वो 1-1-1 में बढ़ते थे, 3 पार्टनर थे, तो 3,333, 3,333 और 3,333 चौथी वो बढ़ जाता था। ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई पार्टनर छोड़ गया, सी गया, तो भैया अब मान लीजिए फ्यूचर में फर्म ने 10,000 रुपये कमाए तो उनको 5-5 हज़ार रुपये मिलेंगे, या जैसे भी उनका रेशो वो मिलेगा, मतलब पहले से ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनर को गेन हुआ। तो गेन रेशो मैंने आपको निकालना सिखा दिया। बाकी गुडविल अब जो पार्टनर जा रहा है वो किससे लेगा, जो पार्टनर गेन कर रहा है, जो उसका हिस्सा ले रहा है उससे गुडविल लेगा भैया, सिंपल सी बात है। अब तो सिंपल सी बात है, डिस्कस करते हैं अपन गुडविल के बारे में। ठीक है, 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल करेंगे, बिल्कुल बेटर तरीके से समझ में आएगा कि कैसे इसमें एग्जाम्पल होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी, एक है सी। ठीक है ना। रेशो है जो उनका क्वेश्चन में जो रेशो दे रखा है वो नहीं दे रखा। ठीक है ना। तो अपन भैया कुछ भी नहीं दे रखा तो अपन मानेंगे ना 1:1:1 मानेंगे, 1:1:1 मान लेंगे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन के अंदर जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, यूं क्या रखा है कि सी रिटायर हो गया। कौन जा रहा है फर्म से, सी जा रहा है। रेशो कुछ भी नहीं दे रखा तो हमेशा इक्वल मानना, ध्यान रखना, ये अपना दिमाग मत लगाना। ठीक है ना। जब सी फर्म से छोड़ के जाया तो उस समय जो फर्म की गुडविल की वैल्यू करी, क्या करी, वैल्यू जो करी गुडविल की, वो कितनी करी गई, 60,000 रुपये। अब वैल्यू तो पूरी फर्म की होती है भैया, वैल्यू तो पूरी फर्म की होती है। ठीक है ना। तो वैल्यू कितनी करी गई, 60,000 की गई जब सी छोड़कर जा रहा है। फिर क्वेश्चन में क्या रखा है, ए एंड बी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट रेशो। अब यहाँ पे ये भी होगा डिसाइड कि ए और बी का जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा ना वो कितना होगा, 3:2 होगा। ये बात यहाँ पे निकल के आती है। फिर आगे क्या रखा है कि गुडविल के बारे में आपको ट्रीटमेंट करना है भैया। ये क्वेश्चन में अगर आपको क्या रखा है तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है। अब जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो गुडविल लेके जाएगा, सिंपल सी बात है। कौन जा रहा है, सी जा रहा है, तो सी का हिस्सा कितना बनेगा भाई, 1/3। क्योंकि भैया जो भी चीज होगी फर्म की, जो भी वैल्यू होगी वो तो 3 हिस्से में बटेगी, तो 3 हिस्से होंगे, जिसमें से ए को कितना मिलेगा, वो सॉरी सी को कितना मिलेगा, ओनली एक हिस्सा मिलेगा, सबको एक ही मिलेगा, कोई बात ही नहीं है। तो सी के हिस्से में गुडविल कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी 20,000। कितनी आएगी, 20,000 रुपये। तो सी जाएगा तो अपनी 20,000 गुडविल लेके जाएगा। अब यह किससे लेगा, सर जो गेन कर रहा है उससे लेगा, तो गेन रेशो क्वेश्चन में दे रखा। अगर ये छोड़ के जाता और कुछ भी नहीं देता तो यही नहीं होता, यही गेन रेशो होता। तो मैंने आपको निकालना सिखाया है, बात समझ में आती है। बट यहाँ पे तो भी आपको न्यू रेशो दे दिया, तो क्वेश्चन में अब आपको निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो करेंगे अपन। ठीक है, तो अपन निकालते हैं पहले गेनिंग रेशो, इसका निकालते हैं ए का। तो ए को भैया अब कितना मिल रहा है सर, अब मिल रहा है 3। कितने में से, 3 और 2 5 में से। तो अब जो रेशो है ए का वो कितना है, 3/5 है। माइनस कर दो इसको, पहले कितना मिल रहा था, तो पहले कितना मिल रहा था, 1/3 मिल रहा था। ठीक है, तो अब कितना मिल रहा है, पहले कितना मिल रहा था, अगर एक्स्ट्रा आया तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ, अभी इसको गेन हुआ। बात समझ में आई क्या। तो नीचे एलसीएम लेना आपको आता है, कितना आ जाएगा अपना, 15 आ जाएगा। बात समझ में आई क्या। अब वही 9 - 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/15 आ जाएगा। ये क्या आ गया, इसका गेनिंग आ गया। ये कैसे आया भाई, 5 का इसमें डिवाइड किया, 3 बार किया, 3 × 3 9 आ गया। 3 का इसमें डिवाइड करो 5 गया, 5 से 1 से मल्टीप्लाई करो 5 का 5 आ गया। तो 9 - 5 तो कितना बच गया, यहाँ पे 4 बच गया। तो इसका मतलब ए को गेन हो रहा है कितना, 4 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे इसको फ्यूचर में। ऐसी बात किसी करते हैं, ऐसी बात करते हैं बी की। तो बी को पहले कितना मिल रहा था सर, नहीं सॉरी, अब कितना मिल रहा है, 2/5 मिल रहा है। माइनस पहले कितना मिल रहा था, 1/3 मिल रहा था। तो वो एल से नीचे 15 आएगा। अब वही 6 माइनस आपका 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/15 आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अभी आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे किस किस का रेशो आ गया, यहाँ पे रेशो आ गया ए का और किसका, बी का। क्या रेशो आ गया,
4:1। तो यहाँ पे गेनिंग रेशो कितना हो गया, 4:1 हो गया। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे कौन पार्टनर जा रहा है भैया, सी जा रहा है। तो भैया अब ये सब वर्किंग नोट है ये। अब बात करते हैं फेयर काम की। तो फेयर काम कैसे होगा, फेयर काम के अंदर अपन एंट्री करना सीखेंगे। देखो भैया गुडविल आपने निकाल ली, कितनी आ रही है, 20,000 रुपये गुडविल आ रही है। तो फेयर काम शुरू में होता है, शुरू में आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है। देखो आपको प्रॉपर तरीके से जर्नल बनानी है, ठीक है, जर्नल बनेगी आपकी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। जैसे भी जर्नल आपको बनानी सिखाई गई है, बनाने की सिखाई गई है, जो बनती है वैसे बनानी है जर्नल, ठीक है। तो भैया जर्नल बनाने के बाद में पूरे तरीके से डेबिट अमाउंट लिखना है, ऐसे क्रेडिट अमाउंट लिखना है, ये LF हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, ये आपकी डेट हो गई। तो एंट्री नंबर फर्स्ट ही कर दो, फर्स्ट ही डाल दो, क्या एक पहले एंट्री कर रहे हैं। एंट्री क्या होगी, जो पार्टनर जा रहा है वो गुडविल लेके जाएगा। तो भैया पार्टनर को दोगे तो उसकी तो कैपिटल बढ़ेगी। भैया सी जा रहा है तो यहाँ पे करूँगा मैं सी की कैपिटल करूँगा, क्या करूँगा, सी कैपिटल अकाउंट। थोड़ा इसको हल्का सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे इसको हटा दो, कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। ये आपका क्या लिख दिया, ये आपका डेबिट और ये क्रेडिट साइड, ये LF हो गया। तो सी की कैपिटल अकाउंट कर दिया आपने। कितने रुपए देने सी को, सर सी को तो 20,000 रुपये देंगे भैया गुडविल के। कौन देगा भैया 20,000 रुपये सी को, सर जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो देंगे। तो जो यहाँ पे ए है, ए क्या करेगा भैया, कितनी गुडविल देनी है उसको, सी को, सर 20,000 देनी है। तो ए कितने देगा, सर उसके टोटल टुकड़े करने हैं अपने को, 20,000 कितने, 4 1 5 टुकड़े करने हैं। तो ए क्या करेगा, ए देगा 20,000 कितना, 4/5 देगा। बात समझ में आई क्या? तो कितना होगा लगभग आपके 5 टुकड़े, बी का भी निकाल देते हैं। बी कितना करेगा, 20,000 कितना देगा, वो देगा ओनली 1/5। समझ में आई क्या बात? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो पार्टनर जा रहा है वो गुडविल लेके जाएगा। जैसे सी जा रहा है तो आपको सी के अकाउंट में ऐड करनी है, क्या, आपको सी के अकाउंट में गुडविल ऐड करनी है, उसी कैपिटल को बढ़ाना है 20,000 से। कौन देगा, जो गेन कर रहा है भैया। तो यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, गेन रेशो आपने निकाल लिया, न्यू माइनस ओल्ड 4:1 आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो 20,000 है उसका 4/5 कौन देगा, ए देगा, और उसका 1/5 कौन देगा, बी देगा। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, ये आएगा आई थिंक कितना, 16,000 तो ऊपर हो गया ना, और 4,000 रुपये नीचे हो गया। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे गुडविल, अब देखो एक अकाउंट से निकाल लूँ, अब मैं यहाँ पे एक अकाउंट से निकाल रहा हूँ, तो ए की कैपिटल कम कर रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि ए देगा गुडविल, ठीक है। और बी के अकाउंट से भी आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी, तो बी भी देगा भैया। तो ए तो 16,000 देगा और बी कितने देगा, 4,000 रुपये गुडविल के देगा। बात समझ में आई क्या? ये खेल खत्म हो गया भैया। यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये वाला खेल खत्म हो गया, किसका, गुडविल का, कि भैया किसको कितनी, कि जो पार्टनर जा रहा है वो गुडविल लेके जाएगा, किससे लेगा, जो पार्टनर गेन कर रहा है उससे लेके जाएगा। तो अपने को ये एंट्री करनी थी, तो मैंने आपको करना सिखा दिया। मैं इसको यहाँ पे हटा रहा हूँ, 16,000 एक से लेगा और पी के अकाउंट में मैंने डिपॉजिट कर दिया। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ऐसा आता है। तो आप यहाँ पे आपने ये समझा सिंपल सी बात कि जो पार्टनर जा रहा है वो गुडविल लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक केस और बन सकता है गुडविल का। क्या केस बन सकता है वो करना मैं आपको सिखाता हूँ, समझना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं बुक से कि पार्टनर ए बी सी 3 पार्टनर है, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है और पार्टनर कौन है, सी है। उनका रेशो जो क्वेश्चन में दे रखा है 3:2:1 दे रखा है, ठीक है। फर्म के अंदर कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है। मान लो कौन जा रहा है फर्म से, सी छोड़ के फर्म से जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्वेश्चन में ये भी कह दिया कि फ्यूचर में ए का और बी का रेशो कितना होगा, 1:2 होगा। ऐसा भी क्वेश्चन में कह दिया कि भैया ए बी सी में सी छोड़ के जाएगा, तो सी के छोड़ने के बाद में जो फर्म का रेशो बचेगा वो कितना बचेगा, ए और बी का 1:2 बचेगा फ्यूचर में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में अपने को वही क्वेश्चन है सेम का सेम कि सी के जाने पे फर्म की गुडविल कितनी वैल्यू की गई, 60,000 वैल्यू की गई, ठीक है। तो भैया जो जा रहा है वो अपनी गुडविल लेके जाएगा, सिंपल सी बात। जाने वाले का ऐसा कितना है सर, 1 है। टोटल कितने हैं सर, 6 टुकड़े करने हैं, तो कितना आएगा 10,000 रुपये। कितना आएगा 10,000 रुपये यहाँ पे आएंगे कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो अपनी गुडविल के 10,000 रुपये लेके जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो
सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे निकाल दिया। अब क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, भाई किससे लेगा सर, जो गेन कर रहा है उससे लेगा, तो आपको यहाँ पे गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं, बहुत ईजी है निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बात करते हैं ए की। तो ए का न्यू रेशो कितना है सर, 1/3 है, टोटल 3 टुकड़े होंगे। सर बी की बात करते हैं, बी का कितना है सर, 2/3 है, माइनस कर दो ओल्ड रेशो। तो ए का ओल्ड कितना है सर, 3/6 है, और सर बी का ओल्ड कितना है सर, 2/6 है। तो नीचे एलसीएम 6 ले लेते हैं दोनों का, ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। अब 3 से इसका डिवाइड कर दो, 2 बार क्या 2 मल्टीप्लाई 1 2 आएगा भैया, माइनस अब समझना 6 का इसमें करो, 1 बार क्या 1 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा, 3 आएगा। तो देखो पहले ये कितना मिल रहा था 2, अब कितना मिल रहा है 3, वैसे तो नुकसान हो गया, -16। इसका मतलब यहाँ पे नुकसान हो गया ए को। अब बात करते हैं बी की। तो वही 4 - 2 कितना आ गया, 2/6। इसको फायदा हो गया, और वैसे भी देखो ये जा रहा है, इसका 1 और इसका लॉस 1, 1 और 1 2, इसको 2 मिल गया भैया। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे अब एक चीज और समझ लो कि जब कोई पार्टनर छोड़ के जाता है फर्म को, तो वो गुडविल लेके जाता है, बात यहाँ पे क्लियर होती है। लेकिन जब किसी पार्टनर के जाने पे ओल्ड पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके रेशो में चेंज होने से अगर किसी पार्टनर को नुकसान हो गया तो वो भी गुडविल में हिस्सा लेगा। अब ये कितना लेगा, तो फर्म की गुडविल कितनी है सर, फर्म की गुडविल तो 60,000 है, 60,000 में उसको कितना नुकसान हो रहा है सर, 16 नुकसान हो रहा है। तो 16 मतलब वो भी 10,000 रुपये गुडविल के लेगा। बात समझ में आई क्या? तो ऐसे कैसा जनरल बनाना है, थोड़ी यहाँ जगह गंदी है तो मैं साफ जगह कर देता हूँ कि यहाँ पे जो पार्टनर जा रहा है, कौन जा रहा है भैया सर, यहाँ पे जा रहा है सी, तो भैया सी गुडविल लेके जाएगा। तो आपको सी की कैपिटल को बढ़ाना है, सी को देनी है गुडविल, कितनी सर, उसका हिस्सा 10,000 रुपये, और जिसको नुकसान हो रहा है वो भी गुडविल लेगा। तो नुकसान किसको हो रहा है, ए को, तो ए को भी गुडविल देनी है। अब ए छोड़ के जा नहीं रहा फिर भी गुडविल ले रहा है, क्यों? क्योंकि रेशो चेंज होने पे इसको नुकसान हो गया। कितनी लेगा, 10,000 रुपये, समझ गए? तो यहाँ पे गुडविल का मतलब ये होगा सिंपल सा कि उस पार्टनर को नुकसान हो रहा है ना, तो नुकसान के बराबर पैसा कैश में ले लेगा, और उस कैश को गुडविल का नाम दे दिया गया, बस सिंपल सी बात है। अब भैया कौन देगा, अब इन दोनों कौन देगा, दो फायदा उठा रहा है, फायदा कौन उठा रहा है, बी। तो आपको बी की कैपिटल से पैसा निकालना है। अब देखो यहाँ पे कैपिटल जगह यहाँ पे करंट अकाउंट भी आ सकता है, अगर कौन सा मेथड होगा, फिक्स मेथड। लेकिन अपन तो कुछ भी नहीं करेगा, तो अपन फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। तो बी कितना देगा, 10 और 10 20,000 रुपये देगा। और वैसे आप निकाल लो कि भैया फर्म की गुडविल कितनी है सर, 60,000 रुपये। बी को फायदा कितना हो रहा है सर, 2/6 का हो रहा है, मतलब कितना फायदा हो रहा है, 20,000 का। समझ गए क्या? तो भैया ये बात होती है अपने जो चैप्टर है डेथ एंड रिटायरमेंट। तो डेथ एंड रिटायरमेंट का चैप्टर है, उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट आपका ऐसे किया जाता है। बात समझ में आई क्या? 2 केस है और कोई इतने केस इसमें है भी नहीं गुडविल के, कि भैया सिंपल सा बता दिया, आपको समझ में आ गया कि जो जा रहा है वो तो गुडविल लेके जाएगा, किससे, जो गेन कर रहा है। और जो पार्टनर रह गए और उनका रेशो अगर चेंज होने पे किसी को नुकसान होता है तो वो भी यहाँ पे गुडविल लेगा। बात समझ में आई क्या? तो ये बात किसकी हो गई अपनी, ये बात हो गई गुडविल की, ठीक है ना। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाते हैं वो सेम जो डेथ एंड रिटायरमेंट के समय बनाया था, सॉरी एडमिशन के समय बनाया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर, वैसा ही आपका बनता है। बात करें एक्लूमेटेड प्रॉफिट की, एक्लूमेटेड लॉस की, तो वो भी सेम की सेम वैसे होगा ट्रीटमेंट जैसे एडमिशन में हुआ था, कि जो पार्टनर जा रहा है वो अपना सारा लॉस वगैरह सब कुछ लेके जाएगा, एक्लूमेटेड प्रॉफिट लेके जाएगा, लॉस है तो वो देके जाएगा, उसी कैपिटल में से कम कर देंगे, और सेम का सेम वही है। बस फ़र्क क्या है, फ़र्क मैंने आपको एक तो ये बताया कि किसी को नुकसान होता है वो, और एक फ़र्क सिंपल सा ये है कि जब कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो वो अपना पूरा अपना हिस्सा लेके जाएगा, ठीक है। अब कोई पार्टनर की डेथ बीच में होती है, वो केस भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि कोई पार्टनर की डेथ बीच में हो गई, ठीक है, या कोई पार्टनर का पेमेंट आपने रोक के रख लिया, उस केस वो ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये चीज़ रह गई। अब लास्ट जो एक टॉपिक रहता है इसमें, वो टॉपिक है किसका, कि जाने वाले पार्टनर को कैसे पेमेंट किया जाता है, कि जो पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है उस पार्टनर को आपको पैसा कैसे देना है, या कैसे पेमेंट करोगे। तो उसकी 4 केस है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में इस तरह डिस्कशन करेंगे। ये अपना आज के लिए इतना ही, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।